आप सभी को नमस्कार। आज हम दशहरा यानी कि विजयदशमी के बारे में कुछ जानकारी और विजयदशमी क्यों मनाया जाता है, दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में एक सुंदर कथा सुनाऊंगी। दशहरा आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी दिन लंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ में यह भी कहा जाता है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, वह सब कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। दशमी के दिन रामचंद्र जी की झांकी बड़ी और साथ में रावण वध की जो लीला होती है उसे भी प्रदर्शित किया जाता है। कैसे भगवान राम ने रावण का वध किए थे उसको भी दिखाया जाता है लीला के रूप में। अब हम सुनेंगे विजयदशमी यानी कि दशहरा का कथा। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि लोगों में जो दशहरा का त्योहार प्रचलित है इसका क्या फल है। तब भगवान शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवणा नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा के पार अवश्य यात्रा करनी चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुजित करके पूर्व दिशा में जाकर सामी वृक्ष का पूजा करना चाहिए। पूजन करने वाला सामी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे सामी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, सामी वृक्ष के अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था, और यह भी बताए कि रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी। मुझे आप कृपा करके बताइए और समझाइए। भगवान शिव जी ने उत्तर दिए, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहे। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक सामी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहनला के भेष में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौवा की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने सामी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। सामी वृक्ष ने अर्जुन के हथियार की रक्षा की थी। विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय सामी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में सामी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा का स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़े का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पर्थ देवता की
वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शास्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय का उत्सव करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हमारी दशहरा का कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।